दोनों जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो अंगड़ाइयां तोड़ता है, फटाफट, जो बच्चा अंगड़ाइयां तोड़ता है उसका रिलेशन दिमाग के डेवलपमेंट से है। क्यों है डेवलपमेंट से? देखो बेटा, किसी बच्चे को अगर बैठना है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद बैठने के लिए सबसे पहले हमारा सर स्टेबल होना चाहिए। अगर सर ऐसे करके झूल रहा है तो बच्चा बैठ ही नहीं सकता। सर स्टेबल कब होता है? सर स्टेबल जनरली 3 महीने पर होना चालू हो जाता है। तो ये जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं उसको ऐसा समझो कि हम जो किसी भी मकान का लैंडर बिना बीम के नहीं डाल सकते, सबसे पहले बीम डालनी पड़ेगी। तो बच्चे में जो बीम है वो कमर की हड्डी है, ठीक है, पीछे वाली, और उसके ऊपर जो सर लटका हुआ है उसको स्टेबल करने के लिए जो हमारी आगे की मसल्स हैं, जो आगे का हमारा हिस्सा है, उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। अब हम अपनी लाइफ में जनरली देखते हैं किसी भी चीज को मजबूत करना है तो कैसे करते हैं मजबूत? जैसे हमें हाथ की मसल्स को मजबूत करना है तो डंबल उठाते हैं। डेली हम डंबल जब उठाते रहते हैं तो थोड़े बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे कि अभी अगर हम 5 किलो को उठा पा रहे हैं तो महीने भर बाद की मेहनत के बाद 50 किलो भी उठा लेते हैं। फिर 50 किलो को उठाने में भी हमारे हाथ कांपते नहीं है, और अब पहले दिन आप देखोगे तो 5 किलो भी उठाना मुश्किल होता है, उसमें भी हाथ पैर कांपते होते हैं। इसी को मसल की जैसे जैसे ताकत बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में मतलब उसको स्टेबिलिटी आ जाती है। जो स्टेबिलिटी हमें लानी है बच्चे में, अगर वो स्टेबिलिटी हम नहीं लाते हैं, जैसे कि अंगड़ाई तोड़ने से ये स्टेबिलिटी आती है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे आपको। तो अगर ये स्टेबिलिटी नहीं आती है तो बच्चा आपका कभी बैठना नहीं सीखेगा। तो माँ बाप क्या कोशिश करते हैं कि भैया ये अंगड़ाई तोड़ना बंद करा दो डॉक्टर साहब, वरना तो जो है ना हम सो नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। इससे क्या है कि मोटा मोटा जो है ना कुछ कुछ दवाइयां पहले शुरुआती दौर में चालू होती है, फिर पहुंचते पहुंचते 10-15 विजिट के बाद वो पहुंच जाते हैं, बच्चे को नींद की दवाइयां चालू करती, जो कि हमें नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बच्चा बैठना नहीं सीखेगा, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। अब समझो कैसे होता है। ये बेटा जैसे एक बच्चा है, ये इसके रीढ़ की हड्डी है, अभी हम इसको बच्चे को ऐसे उठाएं तो हाथ सर लंच हो जाता है इसका। तो बच्चा जब अंगड़ाई तोड़ता है तो वो सर पीछे की तरफ ले जाता है। जब सर पीछे की तरफ ले जाता है बच्चा, तो बेटा आगे की जो उसकी नसें हैं वो खिंचती है, पेट की नसें खिंचती है, पेट की नसों में भी ताकत नहीं है। तो उस बच्चा सर पीछे लेके गया, आगे की नसें खींची। जब भी हमारे पेट की नसें खिंचती हैं तो मुंह लाल हो जाता है। आप भी कभी कर देखिएगा, ऐसे करके ताकत लगाइए, अभी मेरा भी मुंह लाल हो जाएगा उससे अगर मैं पेट को अपने दबाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले 15 या 20 दिन हम देखते हैं बच्चा बैक आर्चिंग बहुत करता है। बैक आर्चिंग करने से आगे की मसल्स में, पेट की मसल्स में थोड़ा ताकत आना चालू होता है। यही हम 1.5 महीने 2 महीने के आसपास देखेंगे तो इन मसल्स में इतनी ताकत आ जाती है कि बच्चा लेटे लेटे हल्का हल्का सर ऊपर उठाने लगता है। तो यहाँ से अगर हम कोई चीज खींचेंगे तो सर ऊपर उठेगा। 3 महीने पर बच्चा पूरा सर उठाकर रख पाता है। हम उल्टा भी लेटा देंगे तो भी सर ऊपर रखता है बच्चा, सीधा लेटा देंगे तो भी सर ऊपर रखता है। इसको हम हेड होल्डिंग बोलते हैं। अब ये जो बार बार अंगड़ाई तोड़ना है ये हमने बंद कर दिया, तो हमारा बच्चा ये सर उठाना नहीं सीखेगा। बेटा सर उठाना नहीं सीखेगा तो कितना नुकसान है बच्चे को। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को ना नॉर्मली लो। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारा बच्चा जो है ना अंगड़ाई तोड़ रहा है, अंगड़ाई तोड़ रहा है। तो बेटा तोड़ने दो, वो जरूरी है। जनरली ये अंगड़ाई तोड़ना रात के समय ज्यादा होता है। ये फिजियोलॉजी भगवान ने बनाकर भेजी है पहले से ही। कैसे बनाकर भेजी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। माँ के पेट में बच्चा जब होता है तो रात में लाते ज्यादा पड़ती है, दिन में लाते कम महसूस होती है। देखा ही होगा आप सभी लोगों ने। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पेरेंट्स बैठे हुए, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं उनका वीडियो नहीं। तो जब रात में पहले लाते ज्यादा पड़ रही थी तो अब क्यों कम मारेगा? भाई अब भी मारेगा ना। तो पहले भी बच्चा माँ के पेट में भी यही सब कर रहा था, अब भी यही कर रहा है। अब उसका रोना हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बेटा दिल पे पत्थर रखिए, बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं करोगे नुकसान आपके बच्चे को है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कोई भी हम उल्टी सीधी दवाई दें। सेकंड पॉइंट, रात में ही होता है, सुर सुर करना चालू कर देते हैं। ऐसा लगता है बच्चे की नाक बंद हो गई, छाती में से घर घर की आवाज आनी चालू हो जाती है। ये बहुत कॉमन होता है। ऐसा किस लिए होता है? जो हमारी नाक है, नाक का जो पीछे वाला हिस्सा है जहां से हम सांस लेते हैं, यहाँ से हवा अंदर गई तो पीछे वाले छेद से बाहर निकल के वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है। तो जो पीछे वाला हिस्सा है ना बेटी नाक का, वो जन्म के समय 2 मिलीमीटर का होता है। 2 मिलीमीटर का मतलब ये होता है कि जो इस पेन की टिप है ना, लगभग
ये पेन की टिप 1 मिलीमीटर की है, तो इससे थोड़ा सा मतलब 2 पेन की टिप। तो बेटे ये इतना सा छेद है कि इसमें अगर हम जैसे हम जूस पीते समय स्ट्रॉ लगाते हैं ना, उससे हम खींचते हैं पानी को, वो भी आपकी आधा सेंटीमीटर की होती है, 5 मिलीमीटर की। उसको सोचो, उससे भी 1/4 इतना छेद है बेटा पीछे। हम लोगों में इंसान में जो नाक का पीछे वाला छेद है ना बेटा, रात में वो सिकुड़ जाता है, वो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। तो जो पहले वो 2 से 3 मिलीमीटर का छेद है, रात में वो फिजियोलॉजिकली और सिकुड़ गया, तो रात में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो ना जिसको रात में सांस लेने में दिक्कत नहीं आती हो। हम लोगों की भी नाक रात में सिकुड़ जाती है, बट पीछे का छेद मोटा है तो हमें दिक्कत महसूस नहीं होती है। अब इन सब चीजों को कम किया जा सकता है, लेकिन बंद नहीं किया जा सकता। कम कैसे कर सकते हैं बेटे? तो जो छेद है उस छेद को खुला रखने के लिए बच्चे को सीधा करके अपनी छाती से लगा दो। इससे क्या होगा कि नाक के अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी है, मॉइस्चर है, वो अपने आप निकल जाएगा नीचे की तरफ बह के। तो इससे क्या बच्चा बेहतर फील करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि बच्चा रो रहा था आपका, लेकिन जैसे ही आपको इस पोस्चर में पकड़ा, बच्चा शांत हो गया। हुआ नहीं हुआ? आपको थपथपाने की जरूरत नहीं है, बिना थपथपाए भी शांत रहेगा, आपको हिलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बेटा पोस्चर है जिससे बच्चा जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेगा। ऑल्दो नाक नहीं खुल जाएगी इससे, लेकिन फर्दर नाक को जो ब्लॉक कर रहे हैं सिक्रीशंस, वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने बैक आर्चिंग का बता दिया आपको। ये बता, बैक आर्चिंग से मतलब हमने अंगड़ाई तोड़ने का आपको बता दिया। दूसरा बता दिया नाक बंद होना। तीसरा